आज है 15 अगस्त, हमारे भारत देश का आजाद होने का दिन। उसके लिए मैं आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। और ये कहानी है जंगल की आखिरी निशानी। इस कहानी का नाम है एक ऐसा जंगल जहाँ कोई भूत नहीं था, फिर भी लोग गायब हो जाते थे। और जब विकास वहां पहुंचा तो एक पेड़ पर पहले से उसका नाम लिखा था। आखिर जंगल में छुपा सच क्या था, सुनिए जंगल की आखिरी निशानी। हाँ, मैं से और रात के करीब 12 बजे विकास अपनी बाइक से उस जंगल की तरफ जा रहा था। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि जंगल के दूसरी तरफ रहने वाले अपने दोस्त के घर पहुंचना। लेकिन रास्ते में उसे सड़क किनारे एक अजीब सी चीज दिखाई दी, एक पुराना पत्थर जिस पर सिर्फ एक लाइन खुदी हुई थी, यहाँ से आगे जाने वाला अपना आखिरी निशानी, अपनी आखिरी निशानी यहाँ से आगे जाने वाला पीछे छोड़ जाता है। और विकास ने बाइक रोक दी। उसे लगा शायद गांव वालों ने डराने के लिए ये लिखा होगा, और भाई मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। करीब 5 मिनट बाद उसकी बाइक अचानक बंद हो गई और मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। चारों तरफ घना जंगल था। विकास ने बाइक से उतरकर टॉर्च जलाई और तभी रोशनी एक पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर किसी ने चाकू से एक नाम काट रखा था, विकास। उसका दिल ये देखकर तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसका नाम वहां पहले से कैसे लिखा था। विकास कुछ देर तक उस पेड़ पर अपना नाम देखता रहा। उसने खुद को समझाया कि शायद यह सिर्फ संयोग है, लेकिन तभी उसकी नजर नाम के नीचे लिखी हुई दूसरी लाइन पर गई, 12 अगस्त वापस नहीं आया। और विकास ने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और आज तारीख थी 12 अगस्त। और इतना देखते ही विकास के उसके हाथ ठंडे पड़ गए। और तभी जंगल के अंदर से किसी चीज के घिसटने की आवाज आई। विकास ने टॉर्च उस तरफ घुमाई, कुछ दिखाई नहीं दिया। और फिर अचानक उसे पेड़ों के बीच एक छोटी सी रोशनी नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लालटेन लेकर खड़ा हो। और विकास ने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। रोशनी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और विकास ने उसका पीछा करना शुरू किया। करीब 100 मीटर बाद उसे जमीन पर एक पुराना बैग मिला। बैग खुलते ही उसे उसके अंदर एक डायरी थी। तो पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम्हारा नाम पेड़ पर लिखा मिल गया है तो समझ लो कि तुम अकेले नहीं हो। विकास ने घबराकर अगला पन्ना पलटा। उसमें जंगल का एक नक्शा बना था। नक्शे पर लाल निशान लगा था, आखिरी निशानी, और उसके ठीक नीचे विकास की बाइक का नंबर लिखा था। विकास ने डायरी में अपनी बाइक का नंबर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर बाइक की तरफ देखा। बाइक वहां थी, लेकिन उसकी हेडलाइट अपने आप जल रही थी। और विकास धीरे धीरे बाइक के पास गया और तभी डायरी का एक पन्ना हवा से पलट गया। उस पर लिखा था, बाइक के पास मत जाना। और विकास वहीं रुक गया। उसी पर उसकी बाइक की सीट के नीचे से ठक ठक की आवाज आने लगी और विकास पीछे हट गया। आवाज लगातार आती रही और फिर अचानक बंद हो गई। और कुछ सेकंड बाद बाइक के पीछे की मिट्टी में उसे जूतों के निशान दिखाई दिए। निशान बाइक तक जाते थे, लेकिन वापस जाने के निशान नहीं थे। विकास ने टॉर्च ऊपर की। सामने लगभग 50 मीटर दूर एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के दरवाजे पर वही निशान बना था जो डायरी के नक्शे में था। विकास ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। वहां सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर झोपड़ी मिल जाए तो अंदर जाने से पहले अपना नाम मत बताना। और विकास ने दरवाजे पर हाथ रखा और दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और फिर अंधेरे के भीतर से किसी इंसान की आवाज आई, विकास तुम बहुत देर से आए हो। और विकास दरवाजे पर जम गया। इतना सुनते ही अंदर से आवाज आई, बिल्कुल साफ थी, विकास तुम बहुत देर से आए हो। उसने कुछ पल तक सांस रोककर अंधेरे को देखा और फिर उसने टॉर्च अंदर की। झोपड़ी खाली थी। एक टूटी हुई मेज, 2 लकड़ी की कुर्सियां और दीवारों पर टंगे कुछ पुराने रक्शे, बस इतना ही। विकास ने खुद को समझाया कि शायद आवाज जंगल की किसी अजीब गूंज की वजह से आई होगी। लेकिन तभी उसकी नजर मेज पर रखी चीज पर पड़ी। वहां एक पुराना कैसेट रिकॉर्डर रखा था। उसने रिकॉर्डर उठाया और जिसने भी ये सुना वह पहले मेरी बात पूरी सुने। विकास ने प्ले बटन दबा दिया। कुछ सेकंड तक सिर्फ खड़खड़ाहट सुनाई दी और फिर एक आदमी की घबराई हुई आवाज आई, अगर तुम ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो तुम भी उस रास्ते पर पहुंच चुके हो। और विकास की आंखें फैल गई इतना सुनते ही। आवाज आगे बोली, इस जंगल में कोई भूत नहीं है, डरने की वजह कुछ और है। और विकास ने रिकॉर्डर कान के पास कर लिया। लोग यहाँ गायब नहीं होते, उन्हें गायब किया जाता है। और अचानक रिकॉर्डिंग बंद हो गई। विकास ने तुरंत प्ले बटन दोबारा दबाया। इस बार आवाज
थोड़ी देर बाद शुरू हुई। जंगल के अंदर पुराना सर्वे का रास्ता है, उस रास्ते पर आने वाले लोगों के नाम पेड़ों पर लिखे जाते हैं। अगर नाम लिखा मिल जाए तो समझ लेना किसी ने तुम्हें पहले से देख रखा है। विकास का गला सूख गया इतना ही देखते ही, और उसने धीरे से खिड़की के बाहर देखा। दूर वही पेड़ दिखाई दे रहा था जिस पर उसका नाम लिखा था। फिर रिकॉर्डर में आवाज आई, और सबसे जरूरी बात, जिस आदमी ने तुम्हें जंगल में आने का कारण दिया है उस पर भरोसा मत करना। और विकास इतना देखकर ही और अचानक रुक गया। उसे याद आया कि वह जंगल में आया ही क्यों था। उसका दोस्त अमित उसे लगातार फोन करके कह रहा था कि उसके घर तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता जंगल से होकर जाता है। विकास ने मोबाइल निकाला, नेटवर्क अब भी नहीं था और अमित झोपड़ी में पहुंच गए। विकास के हाथ कांपने लगे। उसने मैसेज का जवाब नहीं दिया और तभी बाहर से बाइक के इंजन की आवाज आई। विकास ने खिड़की से देखा, उसकी बाइक के पास कोई खड़ा था। एक आदमी, चेहरा अंधेरे में था और विकास ने टॉर्च उठाई और खिड़की से रोशनी बाहर डाली। आदमी तुरंत पेड़ों के पीछे गायब हो गया और विकास ने झोपड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। और तभी उसकी नजर पर दीवार पर बने एक पुराने नक्शे पर पड़ी। उस नक्शे में जंगल के बीच एक जगह लाल घेरे में चिन्हित थी। नाम लिखा था पुराना निरीक्षण केंद्र। विकास ने अपनी डायरी खोली। वही जगह उसके नक्शे में भी थी, लेकिन एक फर्क था। डायरी के नक्शे में निरीक्षण केंद्र तक जाने वाला रास्ता बंद था और दीवार वाले नक्शे में वहां से एक दूसरा रास्ता निकलकर सीधे जंगल के बाहर जाता था। और विकास ने फैसला किया कि वह उसी रास्ते से बाहर निकलेगा। और वह झोपड़ी से बाहर आया। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे जमीन पर एक पुरानी लाल रिबन दिखाई दी। उसने रिबन उठाई। उस पर काले अक्षरों में लिखा था, ये आखिरी निशानी नहीं है। विकास ने रिबन नीचे फेंक दी और तभी पीछे झोपड़ी का दरवाजा जोर से बंद हुआ। विकास ने पलटकर देखा और उसी क्षण उसे समझ आया कि असली डर झोपड़ी में नहीं था। झोपड़ी के सामने जमीन पर उसके जूतों के निशान के अलावा एक और जोड़ी पैरों के निशान थे। वे निशान उसके साथ साथ चल रहे थे, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा वहां कोई नहीं था। विकास ने टॉर्च नीचे की, निशान आगे जा रहे थे, सीधे उसी दिशा में जहां पुराना निरीक्षण केंद्र था। वह धीरे धीरे उन निशानों के पीछे चल पड़ा। करीब 10 मिनट बाद पेड़ों के बीच एक जंग लगा हुआ लोहे का गेट दिखाई दिया। गेट पर लिखा था प्रवेश निषेध है और उसके नीचे लाल पेंट से किसी ने लिखा था, विकास के लिए नहीं। और विकास ने गेट खोला। अंदर एक पुरानी सरकारी इमारत थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। और विकास अंदर जाने ही वाला था कि उसकी जेब में रखा मोबाइल अचानक बज उठा। स्क्रीन पर कॉल आ रही थी, अमित कॉलिंग। विकास ने कांपते हाथों से कॉल उठाई और दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर अमित की आवाज आई, विकास अगर तुम अभी निरीक्षण केंद्र के अंदर हो तो तुरंत बाहर निकलो। विकास ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ हूँ? कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर अमित ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैं भी यही हूँ। विकास ने सामने अंधेरे कमरे की तरफ देखा। वहीं से किसी के चलने की आवाज आ रही थी और विकास ने फोन कान से हटाया और कमरे की तरफ देखने लगा। अंदर से कदमों की आवाज लगातार आ रही थी। विकास ने धीरे से पूछा, अमित तुम कहाँ हो? फोन पर कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर अमित ने कहा, मैं निरीक्षण केंद्र से पीछे वाले कमरे में हूँ। और इतना सुनते ही विकास चौंक गया। और लेकिन मैं तो सामने खड़ा हूँ, अंदर कोई चल रहा है। अमित की आवाज अचानक घबरा गई। विकास मेरी बात ध्यान से सुन, अंदर जो भी आवाज आए उसके पीछे मत जाना। उसी समय कमरे के अंदर से आवाज आई, विकास। वह आवाज अमित की थी। विकास ने तुरंत फोन की स्क्रीन देखी। कॉल अभी भी चल रही थी। दूसरी तरफ असली अमित चिल्लाया, उस आवाज पर भरोसा मत करना। विकास पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके पैर से कुछ टकराया। उसने टॉर्च नीचे की। जमीन पर एक पुराना आईडी कार्ड पड़ा था। उस पर तस्वीर एक आदमी की थी। नाम था अमित शर्मा। विकास ने कार्ड पलटा और पीछे तारीख लिखी थी 17 साल पुरानी। और विकास के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फोन पर पूछा, अमित तुम्हारे पास मेरी फोटो कब से है? दूसरी तरफ अमित कुछ नहीं बोला। फिर बहुत धीमी आवाज आई, क्योंकि तुम पहली बार इस जंगल में नहीं आए हो। विकास की सांस रुक गई। क्या मतलब? अमित बोला, तुम्हें बचपन में याद है एक रात तुम जंगल में खो गए थे? विकास ने माथे पर हाथ रखा। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन उसी पल निरीक्षण केंद्र की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर उसकी टॉर्च की रोशनी में दिखाई दी। तस्वीर में कुछ लोग खड़े थे, बीच में एक छोटा बच्चा था। और विकास ने टॉर्च तस्वीर के बिल्कुल पास की। वह बच्चा वही था और तस्वीर के नीचे लिखा था 12 अगस्त आखिरी निशानी।
विकास विकास के हाथ से लगभग मोबाइल गिर गया और तभी पीछे से किसी ने कहा, अब तुम्हें सब याद आ जाएगा। विकास ने पलट कर देखा, दरवाजे पर अमित खड़ा था, लेकिन फोन पर अमित की आवाज अभी भी आ रही थी कि विकास, मैं अभी भी जंगल के बाहर हूँ। विकास धीरे धीरे दरवाजे वाले अमित को देखने लगा। वह आदमी मुस्कुराया, फिर उसने जेब से वही पुरानी डायरी निकाली और आखिरी पन्ना खोल दिया। उस पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, इस बार निशानी तुम नहीं छोड़ोगे, तुम खुद निशानी बन जाओगे। और तभी पूरे निरीक्षण केंद्र की बिजली अचानक जल उठी और दीवारों पर लगी दर्जनों तस्वीरों में हर तस्वीर में विकास ही दिखाई दे रहा था। विकास की नजर दीवार पर लगी तस्वीरों से हटी ही नहीं रही थी और हर तस्वीर में वही जंगल था, वही निरीक्षण केंद्र और हर तस्वीर में एक अलग उम्र का विकास। कहीं वह 10 साल का, कहीं 15 साल का और एक तस्वीर में वह बिल्कुल आज जैसा ही दिखाई दे रहा था। और विकास ने कांपती आवाज में पूछा कि ये तस्वीरें किसने खींची हैं? दरवाजे पर खड़ा अमित कुछ नहीं बोला। विकास ने तुरंत अपना फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ मौजूद अमित बोला, दीवार के बाईं तरफ वाली अलमारी खोलो। विकास ने अलमारी खोली, अंदर पुराने कागज, नक्शे और कई छोटी छोटी फाइलें रखी थी। सबसे ऊपर एक फाइल पर लिखा था 12 अगस्त विकास केस। विकास ने फाइल खोली, पहले पन्ने पर लिखा था उम्र 9 वर्ष और इतना देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। नीचे लिखा था बच्चा जंगल में मिला था, उसे कुछ भी याद नहीं था। विकास ने अगला पन्ना पलटा, एक रिपोर्ट थी, उसमें लिखा था कि 17 साल पहले विकास जंगल में अकेला था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके कपड़ों की जेब में एक कागज मिला था। विकास ने कागज की फोटो देखी, उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं वापस आऊंगा। और इतना देखते ही विकास ने अपना सर पकड़ लिया और अचानक उसके दिमाग में कुछ धुंधली तस्वीरें चमकने लगी। एक लालटेन, बारिश, एक लकड़ी की झोपड़ी और किसी आदमी की आवाज कि किसी को मत बताना कि तुमने क्या देखा। विकास लड़खड़ाकर पीछे हट गया और तभी सामने खड़ा अमित बोला, अब याद आया? विकास ने उसकी तरफ देखा, तुम उस रात यहाँ थे? अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। विकास ने गुस्से में पूछा, तुमने मुझे जंगल में क्यों बुलाया? अमित धीरे धीरे मुस्कुराया, क्योंकि 17 साल पहले तुम एक चीज यहाँ छोड़ गए थे। विकास ने पूछा, क्या? अमित ने कमरे की कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक लोहे का पुराना संदूक रखा था, उस पर धूल जमी हुई थी और ताले के ऊपर खुदा था विकास की आखिरी निशानी। और विकास धीरे धीरे संदूक के पास गया, ताला पहले से खुला था। उसने ढक्कन उठाया, अंदर कोई खजाना नहीं था, कोई हथियार नहीं, सिर्फ एक पुराना कैमरा, एक लाल रिबन और एक छोटी सी डायरी। विकास ने वह डायरी उठाई, पहला पन्ना खोलते ही उसकी सांस रुक गई। वह डायरी उसी की लिखावट में थी, लेकिन तारीख थी 12 अगस्त 2009। और उसने कहा, आज मैंने जंगल में एक ऐसा रास्ता देखा है जो किसी नक्शे में नहीं है। उसने अगली लाइन पढ़ी उसने, और उस रास्ते के आखिर में मुझे अपने जैसा एक लड़का मिला। विकास ने डायरी बंद कर दी इतना देखते ही, लेकिन उसी क्षण कमरे की सारी लाइटें बुझ गई। अंधेरे में वही आवाज फिर सुनाई दी, विकास इस बार तुम अकेले नहीं हो। और फिर अंधेरे में कैमरे की फ्लैश चमकी, एक तस्वीर खिंच चुकी थी और जब लाइट वापस आई तो कमरे में खड़ा अमित गायब था और फर्श पर कैमरे के पास एक नई तस्वीर पड़ी थी। विकास ने तस्वीर उठाई, तस्वीर में वह खुद खड़ा था, लेकिन उसके पीछे एक ऐसा आदमी दिखाई दे रहा था जिसे विकास पहचानता था। वह आदमी था विकास का अपना पिता। विकास के हाथ से तस्वीर गिरते गिरते बची, उसमें उसके पिता साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके पिता की मौत को कई साल हो चुके थे। और विकास ने तस्वीर को दोबारा देखा, चेहरा वही था, कपड़े वही थे, यहाँ तक कि उनकी कलाई पर बनी पुरानी घड़ी भी वही थी। विकास बुदबुदाया कि ये तस्वीर कब खींची गई। उसी समय कमरे के कोने में रखा कैमरा अपने आप चालू हो गया। उसकी छोटी सी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में वही निरीक्षण केंद्र दिखाई दे रहा था और कैमरे के सामने विकास के पिता खड़े थे। उन्होंने सीधे कैमरे की तरफ देखकर कहा, अगर विकास कभी इस जगह वापस आए तो उसे सच बता देना। विकास की आंखों में आंसू आ गए। वीडियो में उसके पिता आगे बोले, इस जंगल में कोई भूत नहीं है, लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज छुपी है जिसे लोग सालों से छुपाते आए हैं। वीडियो अचानक रुक गया, स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द दिखाई दिया, निशानी।
विकास ने कैमरा हाथ में लिया। उसे याद आया कि संदूक में एक लाल रिबन भी था। उसने रिबन उठाई और रिबन के पीछे एक छोटा सा नंबर लिखा था 47। विकास ने दीवार पर लगे पुराने नक्शे को देखा। उसमें जंगल के अंदर अलग अलग जगहों पर नंबर लिखे थे, 12, 19, 31, 47। उसने 47 वाले निशान को ध्यान से देखा। वह निरीक्षण केंद्र से लगभग 2 किलोमीटर दूर था और तभी दरवाजा खुला। अमित वापस अंदर आया। विकास ने तुरंत उसकी कॉलर पकड़ ली कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। अमित ने उसका हाथ हटाया, क्योंकि तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम सच जानो। विकास चौंक गया। मेरे पिता? अमित ने सिर हिलाया। उन्होंने इस जंगल में कुछ ऐसा देखा था जिसकी वजह से उन्हें अपनी पहचान तक छुपानी पड़ी। विकास ने पूछा, फिर उनकी मौत कैसे हुई? अमित कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, उनकी मौत हादसा नहीं थी। और इतना सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। विकास ने धीरे से पूछा, तो फिर? अमित ने जवाब दिया, किसी ने उन्हें क्यों पुकारा था। और इतना सुनते ही विकास पीछे हट गया और तभी बाहर से कार का हॉर्न सुनाई दिया। अमित ने खिड़की से बाहर देखा। उसका चेहरा अचानक बदल गया। हमें अभी निकलना होगा। विकास ने पूछा, क्यों? अमित ने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं उन्हें पता चल चुका है कि तुम यहाँ वापस आ गए हो। और दोनों पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, विकास की नजर सामने एक पेड़ पर पड़ी और पेड़ पर पहले सिर्फ उसका नाम लिखा था। उसके नीचे एक और नाम खुदा हुआ था, अमित। अमित ने वह नाम देखा और पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दिया। उसने कहा कि अब बारी मेरी है।